आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो वाकई में दिमाग की बत्तियां जला देने वाले हैं। सोचिए, भगवत गीता को पढ़ने का एक तरीका, लेकिन एक बिल्कुल एक अनोखे चश्मे से। हाँ। ये एक रीडिंग गाइड है जो गीता को समझने के लिए कुरान के सिद्धांतों को एक तरह की कसौटी या फिल्टर की तरह इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। और ये गाइड ना शुरू में ही एक बात बहुत साफ कर देती है। क्या? कि इसका मकसद दो धर्मों को मिलाना या कोई नया धर्म बनाना नहीं है। अच्छा। मकसद बहुत सीधा सा है। गीता में जो अच्छी सार्वभौम नैतिक बातें हैं उन्हें निकाल लो। ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस्लाम का जो सबसे बड़ा और बुनियादी सिद्धांत है कि ईश्वर एक है, यानी तौहीद, उस पर कोई आंच ना आए। तो ये एक तरह का एक बौद्धिक प्रयोग हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं। ये देखने की कोशिश की एक धार्मिक ग्रंथ की नैतिक शिक्षाओं को दूसरे धर्म के मूल सिद्धांतों को छेड़े बिना कैसे समझा और अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए फिर इस दिलचस्प ढांचे की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फिल्टर असल में काम कैसे करता है। इसका तरीका बहुत ही व्यवस्थित है, लगभग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जैसा लगता है। गाइड कहती है कि गीता के किसी भी हिस्से को पढ़ते हुए एक 4 कदमों वाली प्रक्रिया अपनानी है। 4 कदम सुनने में तो काफी सख्त नियम लग रहे हैं। क्या है ये? पहला कदम है किसी भी श्लोक या अध्याय से उसका जो नैतिक सिद्धांत है उसे निकालना। ठीक है। यानी इसमें सिखाया क्या जा रहा है, धैर्य, अनुशासन या फिर निस्वार्थ कर्म। दूसरा कदम है उस निकाले हुए सिद्धांत पर कुरान का फिल्टर लगाना। ये देखना कि क्या ये बात कुरान की शिक्षाओं से मेल खाती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। लेकिन टकराव तो जरूर होता होगा। बिल्कुल। खासकर जब बात ईश्वर के स्वरूप या आत्मा जैसी चीजों पर आती है, तब क्या होता है? हाँ, यहीं पर तीसरा और चौथा कदम काम आते हैं। अच्छा। तीसरा कदम है, अगर जरूरी हो तो आध्यात्मिक दावों की दोबारा व्याख्या करो। दोबारा व्याख्या मतलब? यानी अगर कोई बात सीधे तौर पर मेल नहीं खाती तो क्या उसे एक अलग नजरिए से, एक प्रतीकात्मक रूप में समझा जा सकता है। और चौथा? और चौथा कदम जो सबसे सख्त है, जो बातें तौहीद यानी एकेश्वरवाद का साफ साफ उल्लंघन करते हैं उन्हें बिना किसी लाग लपेट के अस्वीकार कर दो। लेकिन एक मिनट, क्या इस तरह के चेकलिस्ट सिस्टम से आध्यात्मिकता का सार खोने का खतरा नहीं है? ये बहुत जायज सवाल है। ऐसा नहीं लगता कि हम एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव को एक मैकेनिकल सही गलत के अभ्यास में बदल रहे हैं? देखिए, गाइड इसका जवाब एक मूल प्रश्न से देती है जो पाठक को हर कदम पर खुद से पूछना है। और वो प्रश्न क्या है? वह प्रश्न 3 कसौटियों पर आधारित है। क्या यह शिक्षा तौहीद, जवाबदेही और तज़किया के अनुरूप है? ठीक है, इन शब्दों को थोड़ा और आसान बनाएंगे। जरूर। पहली कसौटी है तौहीद, यानी क्या ये मानता है कि ईश्वर केवल एक है, निराकार है और उसके जैसा कोई नहीं। दूसरी कसौटी है जवाबदेही, क्या ये सिखाता है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और एक दिन हमें उनका हिसाब देना होगा। और तीसरी कसौटी है तज़किया, यानी क्या ये हमें आध्यात्मिक रूप से एक बेहतर और शुद्ध इंसान बनने में मदद करता है। अच्छा। अगर कोई शिक्षा इन 3 कसौटियों पर खरी उतरती है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरा नैतिक और आध्यात्मिक कंपास है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये कंपास काम कैसे करता है। गीता के कुछ अध्याय तो ऐसे होंगे जहां ज्यादा फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। जहां दोनों की शिक्षाएं काफी मिलती जुलती होंगी। हाँ, गाइड में इन हिस्सों को स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट जोन यानी मजबूत समानता का क्षेत्र कहा गया है। अच्छा। ये वो जगह है जहां नैतिक शिक्षाएं लगभग एक जैसी हैं, जैसे अध्याय 3 कर्मयोग। हाँ, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। बिल्कुल। गाइड इसकी तुलना कुरान की एक आयत से करती है जिसका सार है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दोनों में कर्म की अहमियत और नियत की शुद्धता पर जोर है। सही। मन को काबू करने और अनुशासन की बात तो समझ आती है। बिल्कुल। क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर पर है, गीता में इस पर बहुत जोर है। और यही एक और मजबूत समानता का क्षेत्र है। अध्याय 5 और 6 जो आत्म संयम और अनुशासन के बारे में, मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को वश में रखना। गाइड इसे सीधे सीधे कुरान के नफ्स पर काबू पाने के संघर्ष से जोड़ती है। नफ्स मतलब?
हमारा आंतरिक मन या अहंकार। हाँ, जिससे एक मुसलमान को हमेशा संघर्ष करने के लिए कहा गया है। और गीता में जो ध्यान से शांति पाने की बात है, हाँ, उसकी तुलना कुरान की उस आयत से की गई है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह को याद करने यानी जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये दिलचस्प है। कर्म और मन के बाद जब गीता अच्छे और बुरे की एक पूरी नैतिक रूपरेखा तैयार करती है, जिसे वो दैवीय और राक्षसी गुण कहती है, तब ये फिल्टर कैसे काम करता है? अच्छा सवाल है। क्या कुरान में भी ऐसी कोई साफ कैटेगरी है? हाँ, बिल्कुल है। अध्याय 14 से 16 तक गीता में इन्हीं गुणों का जिक्र है। अभय, सत्य, क्रोध न करना ये दैवीय गुण है। और दंभ, घमंड, अज्ञान ये सब राक्षसी गुण है। सही। गाइड कहती है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुरान में तकवा और फुजूर का सिद्धांत है। तकवा और फुजूर। तकवा यानी वो गुण जो आपको ईश्वर के करीब ले जाएं, धर्मपरायणता, और फुजूर यानी वो जो आपको भटका दें, दुष्टता। अच्छा। कुरान की एक आयत में कहा गया है कि ईश्वर ने आत्मा को बनाया और उसे उसकी अच्छाई और बुराई दोनों की समझ दी। तो अच्छे और बुरे गुणों की यह स्पष्ट रूपरेखा दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो नैतिक उसूलों पर तो काफी हद तक सहमति दिख रही है। हाँ, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब हम उन हिस्सों पर आएंगे जहां दोनों धर्मों की बुनियाद ही अलग है। बिल्कुल। जैसे कि ईश्वर का इंसानी रूप लेना यानी अवतार। ये तो गीता का मतलब एक केंद्रीय विचार है। सही। देखते हैं ये फिल्टर इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटता है। बिल्कुल। और यहीं पर गाइड का तीसरा नियम यानी पुनर्व्याख्या सबसे ज्यादा काम आता है। अध्याय 4 में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। अब ये तौहीद के सिद्धांत से सीधा टकराता है। हाँ, जिसके अनुसार ईश्वर जन्म नहीं लेता और उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। बिल्कुल। तो गाइड इसे सीधे रेड फ्लैग करके अस्वीकार कर देती है। नहीं, यहीं पर ये गाइड दिलचस्प हो जाती है। वो इसे सीधे अस्वीकार करने के बजाय एक थियोलॉजिकल ट्रांसलेशन या आप कह सकते हैं धार्मिक अनुवाद का सुझाव देती है। अच्छा, धार्मिक अनुवाद। हाँ, वो कहती है ईश्वर अवतार लेते हैं। इस विचार को ईश्वर हर राष्ट्र में मार्गदर्शन के लिए पैगंबर भेजते हैं, इस कुरानी सिद्धांत से बदल दें। ओहो, तो गाइड यहाँ अवतार शब्द को नहीं अपना रही, लेकिन उसके पीछे का जो सिद्धांत है कि ईश्वर समय समय पर दुनिया में मार्गदर्शन भेजता है, हाँ, उसे पैगंबर के कॉन्सेप्ट में ढालकर अपना रही है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। बिल्कुल। संदेश का सार वही रहता है कि इतिहास में ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है, लेकिन उसका तरीका बदल जाता है। अवतार की जगह पैगंबर। सही। इसी तरह का एक और बड़ा मुद्दा है आत्मा का। गीता के दूसरे अध्याय में ही शाश्वत आत्मा की बात है, जो न जन्म लेती है न मरती है, बस शरीर बदलती है। हाँ, पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये भी इस्लामी धर्मशास्त्र से बिल्कुल अलग है, जहाँ एक जीवन, मृत्यु और फिर कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने यानी पुनरुत्थान की बात है। यहाँ क्या सुझाव है? यहाँ भी अनुव्याख्या का नियम लागू होता है। गाइड कहती है कि इस मूल विचार को स्वीकार करें कि शरीर नश्वर है और हमारे अंदर एक आध्यात्मिक तत्व है जो जिम्मेदार है। ठीक है। लेकिन आत्मा की आगे की यात्रा को पुनर्जन्म के चक्र के बजाय कुरान के पुनरुत्थान के मॉडल के जरिए समझें। तो आत्मा की अमरता के विचार को एक लीनियर यानी रैखिक समझ में ढाला गया है, ना कि साइक्लिकल यानी चक्रीय समझ में। बिल्कुल, ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। और ईश्वर के विराट रूप का क्या? अध्याय 11 में कृष्ण का विराट रूप, हाँ, जिसमें अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वो तो गीता के सबसे शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। सही बात है। एक निराकार ईश्वर की अवधारणा में ये कैसे फिट हो सकता है? यहाँ भी व्याख्या को शाब्दिक से प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। अच्छा। गाइड कहती है कि अध्याय 10 और 11 में जो विराट दिव्य रूप है, उसे ईश्वर का भौतिक शरीर मानने के बजाय उसे अल्लाह की निशानियों यानी आयात के रूप में देखें। तो अल्लाह की निशानियां जैसे कुरान की एक आयत में कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी की रचना में, दिन और रात के आने जाने में बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं। तो ये सिर्फ एक शाब्दिक बदलाव नहीं है, ये तो ईश्वर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्तिगत रूप धारण करने वाले ईश्वर से एक ऐसी निराकार शक्ति में जिसकी महानता और गुण पूरी कायनात में बिखरे हुए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब विराट रूप कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि ही ईश्वर की महानता का प्रतीक बन जाती है। यही इसका सार है। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
ईश्वर को किसी एक रूप में देखने के बजाय हर चीज में उसके गुण देखना। ठीक है, लेकिन एक और चीज है भक्ति। अध्याय 12 तो पूरा भक्ति योग पर ही है, प्रेम और समर्पण की भावना। क्या ये गाइड इससे भी फिल्टर करती है? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। गाइड भक्ति के सिद्धांत को, यानी प्रेम पूर्ण समर्पण की भावना को पूरी तरह स्वीकार करती है। पूरी तरह? हाँ, वो इसे ग्रीन जोन में रखती है। इसकी तुलना कुरान की एक आयत से की गई है, जहां कहा गया है कि जो लोग ईमान लाए वे अल्लाह से सबसे ज्यादा और गहरी मोहब्बत करते हैं। तो प्रेम और भक्ति का सिद्धांत बिल्कुल स्वीकार्य है। हाँ। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। अगर भक्ति को स्वीकार कर लिया तो फिर फिल्टर कहाँ है? गाइड कहती है कि समर्पण का भाव सही है, बस उसका पात्र बदल दो। लेकिन गीता के भक्त के लिए तो समर्पण का भाव कृष्ण के व्यक्तित्व, उनके रूप, उनकी लीलाओं से ही जुड़ा है। सही बात। क्या उस भाव को निकालकर किसी निराकार ईश्वर पर लगाना संभव भी है? क्या इससे उस शिक्षा का दिल ही नहीं निकल जाता? देखिए, ये इस ढांचे की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो गाइड का जवाब क्या है? गाइड का जवाब बहुत स्पष्ट है। फिल्टर भक्ति के भाव पर नहीं, बल्कि भक्ति के पात्र पर है। अच्छा। वो कहती है कि भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करें, लेकिन उसे कृष्ण या किसी अवतार के बजाय केवल एक निराकार अल्लाह के लिए इबादत की तरफ मोड़ दें। लेकिन कैसे? गाइड का तर्क ये है कि प्रेम और समर्पण की भावना सार्वभौमिक है, लेकिन एकेश्वरवाद में उसका पात्र केवल एक ही हो सकता है। तो ये पाठक की अपनी व्याख्या पर छोड़ दिया गया है कि वो इस भावना को कैसे स्थानांतरित करता है। एक तरह से हाँ। यही तर्क शायद अध्याय 18 में भी लागू होता होगा, जहाँ कृष्ण सब धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने को कहते हैं। बिल्कुल वही। अध्याय 18 में पूर्ण समर्पण का आह्वान है। गाइड यहाँ भी समर्पण के सिद्धांत को गले लगाती है। इस्लाम शब्द का मतलब ही समर्पण है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी समर्पण का उद्देश्य कृष्ण के बजाय केवल अल्लाह को माना गया है, जैसा कि कुरान की आयत में है, अपने रब की ओर लौटाओ और उसके सामने समर्पण कर दो। तो सिद्धांत फिर से स्वीकार्य है, पर उसका केंद्र बिंदु तौहीद के अनुसार समायोजित कर दिया गया है। तो इस सब फिल्टरिंग, पुनर्व्याख्या और समायोजन के बाद आखिर में बचता क्या है? अगर हम एक सूची बनाना चाहें तो गाइड के अनुसार कौन सी चीजें ग्रीन जोन में हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है और कौन सी चीजें रेड फ्लैग हैं जिन्हें पूरी तरह छोड़ना है? हाँ, गाइड इसे बहुत साफ तौर पे बांटती है ताकि कोई उलझन ना रहे। पहले ग्रीन जोन की बात करते हैं, यानी वो शिक्षाएं जिन्हें बिना किसी बड़े बदलाव के अपनाया जा सकता है। बताइए, क्या है वो अप्रूव्ड लिस्ट? इसमें है आत्म अनुशासन, अहंकार पर नियंत्रण, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना, मुश्किलों में धैर्य रखना और लालच और भौतिकवाद से दूरी। ये तो सार्वभौमिक गुण हैं। बिल्कुल। इनके अलावा नैतिक साहस दिखाना, अपने इरादों को शुद्ध रखना और ईश्वर केंद्रित जीवन जीना, ये सभी ग्रीन जोन में है। ठीक है। ये वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो गाइड के अनुसार किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए फायदेमंद है। रेड फ्लैग्स वो सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें यह फिल्टर पूरी तरह से रोक देता है? हाँ, जिनकी कोई पुनर्व्याख्या भी संभव नहीं है। रेड फ्लैग यानी अस्वीकार किए जाने वाले सिद्धांतों की सूची भी उतनी ही स्पष्ट है। जैसे? इसमें पहला और सबसे बड़ा है ईश्वर का अवतार लेना। ठीक है। दूसरा, किसी भी रूप, मूर्ति या व्यक्ति की पूजा करना। तीसरा, अनेक देवी देवताओं की वैधता को मानना। चौथा, मोक्ष के लिए पुनर्जन्म के चक्र का सिद्धांत। और पांचवा, जो एक सामाजिक सिद्धांत है, जन्म आधारित आध्यात्मिक पद या जाति व्यवस्था। अच्छा, तो यहाँ रुककर सोचना जरूरी है। ये गाइड सिर्फ ईश्वर के स्वरूप पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी एक मजबूत स्टैंड ले रही है। बिल्कुल, ये वो सिद्धांत है जिन्हें गाइड के अनुसार सीधे तौर पर तौहीद और इस्लामी धर्मशास्त्र का उल्लंघन माना गया है। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए इन्हें पुनर्व्याख्या करने के बजाय पूरी तरह से अस्वीकार करने का निर्देश है। तो कुल मिलाकर ये गाइड एक बहुत ही संरचित, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका पेश करती है। ये किसी को गीता की नैतिक बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की इजाजत देती है, लेकिन एक बहुत ही सख्त इस्लामी थियोलॉजिकल सीमा के अंदर। सही कहा। ये नैतिक शिक्षाओं को अपनाने पर जोर देती है, जबकि उन आध्यात्मिक विचारों को या तो फिल्टर कर देती है या उनकी नई व्याख्या करती है जो तौहीद के केंद्रीय सिद्धांत से मेल नहीं खाते। हाँ, इसका निचोड़ यही है। ये दो अलग अलग परंपराओं के बीच नैतिक ज्ञान के साझा पुल को बनाने की कोशिश है, लेकिन अपनी अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहते हुए। हाँ, ये धर्मों को मिलाने का प्रयास नहीं, बल्कि एक तुलनात्मक अध्ययन का ढांचा है जिसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है:
सार्वभौमिक नैतिकता को ग्रहण करना और अपनी धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखना। ये पूरी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है। इस तरह का संरचित ढांचा जहां एक विचारधारा के फिल्टर से दूसरी को पढ़ा जाता है, क्या ये वाकई में दो अलग दुनियाओं के बीच पुल बना सकता है? हाँ। या फिर ये सिर्फ दूसरी दुनिया में अपनी ही तस्वीर देखने का एक तरीका है? और इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं?